ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि और इसका चौथा अध्याय, पहला नाम अपराध, साधुर निंदा। साधु का निंदा करना ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नाम अपराध है। ब्लास्फेमी, क्रिटिसाइजिंग वैष्णवस, नाम अपराध, साधु निंदा। तो पहले साधु के लक्षण बता रहे हैं। साधु का लक्षण क्या होता है पहले ये जानेंगे तब तो समझ में आएगा कि साधु निंदा क्या है। अगर यही पता नहीं रहेगा साधु कौन है तो फिर साधु निंदा का सवाल ही नहीं उठता है ना। कई बार कुछ भक्त लोग बहुत डरते हैं, प्रभु जी भक्तों के संग में रहता हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है वैष्णव अपराध ना हो जाए कहीं। तो हमारे एक प्रभु जी बोल रहे थे कि वैष्णव अपराध तो तब होगा ना जब वैष्णव के साथ रहोगे। अभी पहले आपको जानना चाहिए वैष्णव कौन है, साधुओं के क्या लक्षण है, उसको जानिए और इतना डरना नहीं चाहिए। हाँ, तो हम लोग एक बात विशेष रूप से सब लोग ध्यान से समझ लीजिए कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं इसमें हालांकि बहुत सारी चीजें हैं आएंगी। हाँ, और हम अभी उस स्तर पे नहीं हैं, लेकिन हमको उस स्तर तक पहुंचना है। ठीक है, पहली बात तो ये है, इसलिए ये चर्चा किया जा रहा है कि एटलीस्ट पता होना चाहिए। और दूसरी बात, हमको डिमोटिवेट नहीं होना है, निरुत्साहित नहीं होना है, क्योंकि अभी हमारा जो स्तर है तो निश्चित रूप में हमसे अपराध होते हैं। हम लोग नाम अपराध में हैं, तो नाम अपराध हो रहे हैं अभी हमसे। तो तो कोई भक्त जो है ये सुनेगा कि क्या क्या नाम अपराध होते हैं तो लगेगा अरे ये तो मैं कर रहा हूँ और इससे तो मुक्त होना बड़ा मुश्किल है। तो क्या करें, भक्ति छोड़ दें तो अपराध ही नहीं होगा। तो भक्ति छोड़ देंगे, नाम अपराध नहीं होगा, तो महामाया में चले जाएंगे, घोर माया में चले जाएंगे, फिर तो पूरी तरह से सब खत्म हो जाएगा। तो वो उद्देश्य नहीं है। हाँ, इसलिए कई बार कुछ भक्त लोग मंदिर आना बंद कर देते हैं, ज्यादा मंदिर नहीं आते हैं, वैष्णव संग नहीं करते हैं, ये सोच के कि वैष्णव के प्रति अपराध हो जाएगा। तो वो इसका सोल्यूशन नहीं है ना। ये उसी प्रकार से है जैसे कि कोई मरीज है, बीमार व्यक्ति है, वो सोचता है डॉक्टर के पास जाऊंगा तो कुछ ट्रीटमेंट देंगे, डॉक्टर बहुत तकलीफ होती है, ऐसे अच्छा मैं घर पे बैठा रहता हूँ, है ना, कम से कम वो ऑपरेशन करता है कुछ करता है तो तकलीफ ज्यादा होती है। तो इससे क्या होगा, फिर बीमारी आपकी बढ़ती जाएगी तो मृत्यु भी हो सकता है। डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट लीजिए। तो ट्रीटमेंट में तकलीफ होगा, थोड़ा ज्यादा तकलीफ हो सकता है, बीमारी से ज्यादा तकलीफ होता है कई बार, लेकिन एटलीस्ट वो आप प्यूरिफाई, शुद्ध होकर के भगवान के जो है पूरी तरह से स्वस्थ तो हो सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से वैष्णव का संग, भक्तों का संग कभी नहीं त्यागना चाहिए, भले अपराध हो कुछ भी हो जाए। कभी भी नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए, कितना भी अपराध हो, कितना भी पाप हो, कुछ भी हो जाए जीवन में, नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी वैष्णव के संग नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी भी हम, और सेवा स्पेशली, कई बार सेवा मिलता है, सेवा करने का प्रयास करते हैं लेकिन सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, वो वैष्णव दुखी हो जाते हैं। तो वो तो सेवा भी कभी नहीं त्यागना चाहिए, और सेवा हमेशा करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इस तरह से सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये चर्चा तो कर रहे हैं वैष्णव अपराध का, लेकिन ये हमको प्रयास करना है। हम प्रयास करेंगे, धीरे धीरे पूरी तरह से वैष्णव अपराध से, सारे अपराधों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन शुरू में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग सारे अपराध से इमीडिएटली जस्ट सुनने के बाद तुरंत मुक्ति हो जाए। ठीक है। तो वैष्णव साधु के क्या लक्षण है पहले ये वर्णन कर रहे हैं। ये साधु का मतलब क्या होता है ये समझना चाहिए। साधु का मुख्य लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण है कि वो कृष्ण का शरण, कि कृष्ण का ही एकमात्र शरण लेता है, वो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। अगर ये किसी के अंदर ये लक्षण दिख रहा है तो उसको फिर साधु समझना चाहिए, भले ही बाहरी रूप से कुछ ऊपर नीचे व्यवहार में होता है। ऐसा ये नहीं बोलने का हम प्रयास कर रहे हैं कि मतलब भक्तों को या साधु को
चलेगा, कोई सा भी व्यवहार रखें, वो नहीं है, वो उसका उसका जिम्मेदारी है, वो अपना उसमें एफर्ट जो है कार्य में लगा हुआ है कि कैसे मैं अपने व्यवहार को भी उचित बनाऊं। उसका और उसका जो अथॉरिटी है, गुरु है, वो उसकी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहे हैं। हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि हमको हमको कैसा देखना चाहिए जनरल भक्तों को। और ना ही ये जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं अपराध वाली चीजें, ये हमको किसी अन्य भक्त को जज करने के लिए नहीं है, ये भी ध्यान रखना चाहिए हमेशा। कि देखो, ऐसा बताया गया था ना, वैष्णव अपराध नाम अपराध, देखो आप प्रभु जी आप ऐसा अपराध कर रहे हो, आप ऐसा मत करो। तो वो अन्य लोगों को जज करने के लिए नहीं है, ये हमारे खुद के लिए है कि हम अपने आप को जज करके अपने आप को वैष्णव अपराध से बचाएं। कोई कर रहा है तो अगर हम उसके अथॉरिटी हैं तो हम उसको समझा सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। अगर हम नहीं हैं, तो अगर हम उसका हित चाहते हैं तो उनके अथॉरिटी को बता सकते हैं। दैट्स ऑल। उसका निंदा किसी को नहीं करना है। हाँ, ये नहीं बोलना है कि हमने हरिनाम चिंतामणि में पढ़ा था ऐसा ऐसा वैष्णव अपराध होता है, ऐसा ऐसा नाम अपराध होता है, और फिर किसी दूसरे भक्त के पास जाकर के उस भक्त का जो इस प्रकार के अपराध कर रहा है उसका वर्णन करना चालू कर दें कि देखो हरिनाम चिंतामणि में बरोबर अटेंड किया था, सारे क्लासेस अटेंड किया, और क्लास के अंत में प्रश्न भी पूछता था, और देखो वही अपराध कर रहा है मेरे प्रति या किसी अन्य भक्त के प्रति। तो जाके अन्य भक्तों को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। वो तो कर रहा है, उसको तो नुकसान होगा ही, लेकिन आप अगर अन्य भक्तों को जाकर के इस प्रकार से उसके इस जज करके उसके अपराधों को बताएंगे अन्य लोगों को, तो आपको भी एक अपराध लग जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी हम लोग सदाचार सुनते हैं, सदाचार तो हम अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, वैष्णव एटिकेट क्या होते हैं, और जितने भी हम नाम अपराध सुनते हैं, जो भी हम कथा सुनते हैं, ये हमारे लिए है, अपने आप को जज करने के लिए है, और हम अपने आप को कैसे भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को जज नहीं करना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति का उसको देख करके उसका निंदा नहीं करना चाहिए, अनटिल अनलेस हम उसके अथॉरिटी हैं या गुरु हैं। और गुरु हैं और अथॉरिटी भी होते हैं ना, तो उनको भी बड़ा केयरफुल रह के करना होता है ये कार्य। वो भी अन्य किसी के पास, हर किसी के पास जाके नहीं बोल सकते हैं। वो इस केवल ऐसे भक्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं जो उनको उस भक्त से, उस भक्त के उन दोषों को मुक्त करने के लिए मदद कर सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, या वो खुद जा करके हेल्प कर सकते हैं। ऐसे सीनियर भक्तों के बीच में ये चर्चा किया जा सकता है, तो वो वैष्णव निंदा की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे इंटेंशन क्या है, उद्देश्य है कि उस जो वो भक्त है जो इस प्रकार के अपराध कर रहा है या दोष है कुछ, तो उसको उससे मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार होता है, जो भक्त लोग कई बार सुन लेते हैं वैष्णव अपराध के बारे में, नाम अपराध के बारे में, सदाचार के बारे में, तो वो प्रायः अन्य भक्तों को जज पहले करते हैं, अपने आप को सुधार करना है ये बात दिमाग से निकल जाता है। तो हम लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम अपने लिए प्राप्त कर रहे हैं, अन्य किसी को ये शिक्षा देने के लिए प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पहली बात ये हमेशा हमको समझ लेना चाहिए। ठीक है, ओके। तो साधु के लक्षण क्या होते हैं ये बताया गया, ये चर्चा की। अब साधु भी अलग अलग स्तर पे हैं। ग्रही साधु, यानी जो घर गृहस्थी वाले साधु, उनके क्या लक्षण हैं वो बताया जा रहा है। रघुनाथ दास के एग्जाम्पल से बताया, रघुनाथ दास से लक्ष्य करिय सेवर, सेवार ग्रही साधु जने सिखाई यश से इसार। आपने रघुनाथ दास गोस्वामी के थ्रू एक गृहस्थ साधु के क्या लक्षण होने चाहिए उसका बताया आपने। स्थिर है घर याव नहाओ बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। कि शांति पूर्वक घर में रह करके घर के जो कर्तव्य हैं उसको बाहरी रूप से बिना आसक्त हुए, बिना उस पे बहुत ज्यादा दिल लगाए करना चाहिए, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। कर्तव्य समझ के करना चाहिए उसको, लेकिन अंतःकरण में क्या होना चाहिए, अंतर्य निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार। बाहर से लोक व्यवहार करिए कि हाँ आप किसी के पत्नी हैं, किसी के पति हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के माँ बाप हैं, तो जितना रिक्वायरमेंट है उस संबंध को पूरा करने के लिए उतना कर देना चाहिए बाहरी रूप से। बहुत उसमें अपना हृदय नहीं दे देना चाहिए। हृदय किसको देना चाहिए, कृष्ण को देना चाहिए। जिस प्रकार से कोई करता है तो अचिरे श्री कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार, भगवान चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि तुरंत फिर बहुत जल्द कृष्ण आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधु के कुछ लक्षण बताए। अब गृह त्यागी साधु लक्षण, द क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी हु हैज रिनाउंस्ड गृहस्थ लाइफ, यानी वानप्रस्थ ले लिया है या संन्यास ले लिया है, तो ऐसे साधु के क्या लक्षण है क्या गुण होने चाहिए, उसका यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पुनः तुमी तारा देखी वैराग्य ग्रहण,
এই মাতা শিক্ষা দিলে অপূর্ব শ্রবণ. Seeing that Raghunath Das had renounced Grihastha life, you gave him these instructions, which are wonderful to hear. वही रघुनाथ दास गोस्वामी जब गृहस्थ आश्रम में थे, महाप्रभु बोले कि आप इंद्रिय भोग जितना जरूरत उतना करिए. हाँ, गृहस्थ आश्रम में रह करके सन्यासी के जैसे बनने का प्रयास मत करिए. वो मरकट वैराग हो जाएगा और वो सूटेबल भी नहीं रहेगा. वो डिस्टर्ब हो जाएगा कंडीशन, वहां पे स्थिति, आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे और आपके फैमिली वाले भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए. कई बार ऐसा होता है, गृहस्थ भक्त जो होते हैं बहुत ज्यादा भावनाएं होती है. उचित है, अच्छी बात है, भावनाएं होना चाहिए. लेकिन वो सन्यासी की तरह रहने लग जाते हैं. हाँ, और घर के अंदर नहीं जाएंगे और केवल जमीन में ऐसे ही लेट जाएंगे, सो जाएंगे. नहीं, कुछ घर की भी एक्सपेक्टेशन होती है तो उसको पूरा कर देना चाहिए. लेकिन हृदय कृष्ण में रखना चाहिए और अपना साधन भजन पे, सेवा पे फोकस करना चाहिए. ये महत्वपूर्ण कार्य है. ये अन्य, ये जो बाहरी रूप से डिटैचमेंट है, ये ज्यादा एक्सटर्नल चीजें हैं. ये आश्रम के अनुसार अलग अलग हो सकता है. हाँ, आश्रम के अनुसार ये चीजें बदलती हैं, वर्ण और आश्रम के अनुसार, और पुरुष है कि स्त्री के अनुसार, बच्चा है कि बूढ़ा के अनुसार, ये चीजें अलग अलग होती हैं. अभी जैसे जो एक सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि उसको बहुत ज्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए. वो परफ्यूम वगैरह नहीं लगाना चाहिए. हाँ, बहुत जो सुगंध वाले तेल होते हैं वो नहीं लगाना चाहिए. हाँ, सिंपल रहना चाहिए. हाँ, लेकिन ये गृहस्थ भक्त के लिए नहीं है. आप किसी, कोई गृहस्थ भक्त अपनी पत्नी को नहीं बोल सकता है कि आप बस हो गया सिंपल साड़ी पहन के रहो, तेल मत लगाओ, परफ्यूम मत लगाओ, बस ऐसे रहो, आप भक्ति में आगे बढ़ना है. तो ये वहां पे एप्लीकेबल नहीं. तो गृहस्थ के कुछ अलग नहीं. तो ये जो एक्सटर्नल चीजें हैं, ये अलग अलग आश्रम और वर्ण में अलग अलग होती हैं. हाँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए उतना ही यथा योग्य, जितना जरूरत है उतना करके. और मेन जो फोकस है, चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, किसी भी वर्ण में हो, मेन चीज क्या है, हमारा फोकस है कि हमारा कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ना चाहिए, कृष्ण के नाम जप बढ़ना चाहिए और कृष्ण का सेवा में बढ़ना चाहिए. वो महत्वपूर्ण चीज है, उसको ध्यान रखना चाहिए. तो वही रघुनाथ दास गोस्वामी को, जिनको चैतन्य महाप्रभु जब वो गृहस्थ में थे, तो बोले कि आप लोक व्यवहार करो, अपने जो कर्तव्य है उसका पालन करो, और यथा योग्य जो इंद्र तृप्ति है उसको भी करो. हाँ, लेकिन जब वही ग्रह त्याग किए, संन्यास ले लिए, उसके बाद क्या लक्ष्य, क्या उनको शिक्षा देते हैं, क्या लक्षण होना चाहिए, महाप्रभु बताते हैं आगे. ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भला न खाइबे आर भला न परिबे. डोंट हियर गॉसिप, डोंट स्पीक गॉसिप, डोंट ईट ऑपुलेंट फूड्स, डोंट वेयर ऑपुलेंट क्लॉथिंग. तुरंत बोले, अभी ब्रह्मचारी सन्यासी हो गए हो तो इधर उधर ग्राम में कथा मत करो कि चाचा जी के क्या चल रहा है, उसके लड़के का शादी हुआ कि नहीं हुआ, है ना, उधर उसका जॉब लगा कि नहीं हुआ, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये सब ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए नहीं, महापुरुष शिक्षा दी. लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में है तो उनको ये सब कई बार इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है. गृहस्थ भक्त है तो वो जो है पूरी तरह से इससे बोलेगा कि नहीं नहीं, मुझे ये सबसे कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेटिव का कुछ भी नहीं. जितना जरूरत है लोक व्यवहार के लिए उतना मिनिमम करना चाहिए. ऐसा नहीं कि उसमें पूरी तरह से घुस जाना चाहिए, पूरी तरह से घुसेंगे तो फिर फंस जाएंगे बंधन में. लेकिन जितना जरूरत है यथा योग्य उतना करके बाहर निकल जाना चाहिए, कृष्ण का सेवा और भक्ति करना चाहिए. हाँ, लेकिन जो वैरागी हैं उनको पूरी तरह से ये सबसे विरक्त हो जाना चाहिए. कोई माँ बाप नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई चाचा मामा भाई मौसा मौसी कोई नहीं है. हाँ, ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है. डोंट हियर गॉसिप, ग्राम्य कथा ना सुनी बे. ग्राम्य कथा मतलब यही सब ग्राम्य कथा जो फैमिली रिलेशनशिप में होता है ना, कि ताऊ जी, चाचा जी, मौसा जी, मामी जी, पापा मम्मी, भाई बहन, उनके बेटे बेटियां, उनका क्या चल रहा है, कैसी स्थिति है, ये सब ग्राम्य कथा के अंतर्गत आता है. तो ये गृहस्थ के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरत है, लेकिन ब्रह्मचारी सन्यासी को स्ट्रिक्टली इससे दूर रहना चाहिए. दैट इज परफेक्ट. तो यहाँ पे महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे ही सन्यास लेके आए तो बोले अब वापस से फोन मत करने बैठ जाना पिताजी को कि कैसा चल रहा है, माता जी का तबीयत ठीक है क्या. ये सब नहीं, अभी कृष्ण को समर्पण कर दिया तो पूरा कृष्ण को करो सेवा, भगवान टेक केयर करेंगे, आप टेंशन मत लो. है ब्रह्मचारी सन्यास. ग्राम्य वार्ता न कहिबे, डोंट स्पीक गॉसिप. ग्राम्य कथा सुनना भी नहीं है और ग्राम्य वार्ता करना भी नहीं है, क्योंकि समय अननेसेसरी वेस्ट होगा. फिर आप सन्यास क्यों लिया, जाओ फिर इससे गृहस्थ में रहो. अगर ये है, अभी भी हृदय में ये भावना है, तो अगर आप छोड़ के आ गए हो तो आप इस प्रकार से स्थित हो जाओ, पूर्ण रूप से कथा करना है कृष्ण कथा.
और कथा सुनना है तो कृष्ण कथा, कथा सुनना केवल कृष्ण का है, और करना है तो केवल कृष्ण का पूरी तरह से इसको। भालना खाई बे, बहुत अच्छा अच्छा मत खाना, ठीक है, और बहुत अच्छा अच्छा नहीं पहनना। तो ये एक चीज पे श्री प्रभुपाद जी छूट दिए, भालना खाई बे से प्रभुपाद जी थोड़ा छूट दिए शुरू में, बिगिनिंग डेज में, कि शुरुआत में कोई ब्रह्मचारी है, सन्यासी भी है, तो उसके पास और कोई इंद्र तृप्ति नहीं है, और वो समर्पण किया है पूरी तरीके से, तो पूरी तरह से गृहस्थ जो है उस फैमिली लाइफ ये सब छोड़ के पूरी तरह से जीवन दे रहा है, तो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ सकते हैं। तो अच्छा अच्छा फीस्ट है, प्रसाद भगवान को भोग लगा के प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोले कि धीरे धीरे जो ब्रह्मचारी या सन्यासी भी हैं, जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, सीनियर होते हैं, तो उनको इससे भी विरक्त हो जाना चाहिए, इसमें भी ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। और भाल ना पारी में तो इसका तो सवाल ही नहीं, जो सन्यासी ब्रह्मचारी उनका तो वैसे एक ही कलर का ड्रेस रहता है, थोड़ी ना अलग अलग कलर का है। लेकिन परफ्यूम, सुगंधित तेल, ये सब जो है उचित नहीं है। हाँ, ये सब चीजें होती हैं अन्य लोगों को आकर्षित करने के लिए, तो इससे डेंजर में फंस सकता है व्यक्ति, इसलिए महाप्रभु इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाल ना परिबे, भाला अच्छा अच्छा पहनोगे लोगों को पता चल जाएगा ये रघुनाथ दास गोस्वामी है, बड़ा जमींदार का बेटा है, तो कोई आके फंसाएगा फिर आपको। हाँ, तो छोड़ क्या है, वो वापस से क्यों फंसना चाहते हैं, इससे सावधान। अमानि मानदहय कृष्ण नाम सदा लभे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा माने मान से करिबे। ये चैतन्य चरितमृत में ये दो प्यार वहां से लिए गए हैं, जहाँ पे महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। डोंट डिजायर ऑनर फ्रॉम अदर्स, अमानी, हाँ, रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट मत करो, आशा मत करो कि सब लोग आके रिस्पेक्ट देंगे, बार बार पूछेंगे। घर में ठीक था, घर में है, माँ बाप पूछते हैं, चाचा चाओ ताऊ जी मौसी जी सब लोग पूछते हैं कैसे हो बेटा, खाया कि नहीं खाया, कैसा है स्वास्थ्य, ये है, ये सब ठीक है। लेकिन अभी सन्यासी हो, वैरागी हो, पूर्ण रूप से कृष्ण पे निर्भर रहो। कोई भक्त आके पूछ लिया अच्छी बात है, नहीं पूछा तो अपने योग्यता अनुसार, अपनी जो जरूरत अनुसार जाके मांग लो, अपने आप को अच्छे से स्थित रखो और आगे बढ़ो। हाँ, हाँ, तो इस प्रकार से अमानी, डोंट डिजायर ऑनर फ्रॉम अदर्स, कि अन्य लोग आकर के मुझे बार बार पूछने चाहिए कि आप कैसे हैं प्रभु जी, हेल्थ ठीक है आपका, प्रसाद लिया कि नहीं लिया, प्रसादम हॉल चालू है, टाइम मालूम है, जाओ प्रसाद खाओ और कृष्ण का सेवा करो। हाँ, ये हम लोग ये ध्यान रखिए, ये हम अपने लिए प्रिंसिपल चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमको अन्य भक्तों के साथ ऐसा नहीं करना है। हाँ, हमको अन्य भक्तों को केयर देना है। हाँ, लेकिन अगर हमको नहीं कोई पूछता है तो इतना टेंशन नहीं लेना है। हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किस लिए आए हैं, हमारे कृष्ण भक्ति में क्यों आए, स्पेशली ये जो प्रसंग चल रहा है तो जो ब्रह्मचारी सन्यासी उनके लिए है, तो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं। हम यहाँ पे पूर्ण रूप से समर्पण कृष्ण को करने के लिए आए हैं, प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए आए हैं। कोई आकर के हमको पूछता है नहीं पूछता है, डजेंट मैटर, जब तक हम सेवा में लगे हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और कृष्ण नाम सदा लबे, हमेशा कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, ऑलवेज चैंट लॉर्ड कृष्ण होली नेम। एंड ब्रजे राधा कृष्ण सेवा माने से करीबे, हमेशा श्री श्री राधा कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके वही एकमात्र मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, ये मान लेना चाहिए। श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमल ही मेरे एकमात्र मेरे जीवन के असली लक्ष्य हैं। एकमात्र मेरे माँ बाप श्री श्री राधा कृष्ण है, भाई बंधु श्री श्री राधा कृष्ण है, सगे संबंधी श्री श्री राधा कृष्ण है, और कोई नहीं। ये जो पूरी तरह से जब रिनाउंस करते हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन है। ग्रही और ग्रह त्यागी उभयेरे स्वरूप लक्षण। तो ये ग्रह अभी कल हम लोग चर्चा किए, जो ग्रह शास्त्र में भक्त है उसके क्या लक्षण होने चाहिए बाहरी रूप से वो बताए, और ग्रह त्यागी के क्या लक्षण आज हम लोग चर्चा किए। लेकिन ये सब तटस्थ लक्षण है, एक्सटर्नल क्वालिटीज हैं। लेकिन चाहे कोई ग्रही हो या ग्रह त्यागी हो, दोनों के स्वरूप लक्षण क्या है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। प्राइमरी क्वालिटी क्या है, वो एक ही है, द वन प्राइमरी क्वालिटी शेयर्ड बाय अ गृहस्थ डिवोटी एंड ए डिवोटी हु हैज रिनाउंस्ड गृहस्थ लाइफ, चाहे वो ग्रही हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो। स्वरूप लक्षण एक सर्वत्र समान, आश्रम आदि भेदे पृथक तथस्थ विधान। द स्वरूप लक्षण और प्रिंसिपल सिम्टम क्या है, दैट इज सरेंडर टू लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण को ही एकमात्र समर्पण करना, ये स्वरूप लक्षण है, मुख्य लक्षण है, और ये कॉमन है। दिस मस्ट बी देयर इन अ डिवोटी, एक भक्त में ये होना चाहिए, चाहे वो ग्रही हो ग्रह त्यागी हो। डिस्टिंक्शंस दैट बिगिन विद वर्णाश्रम आर ऑल सेकेंडरी, वर्णाश्रम के अनुसार, हाँ, गृहस्थ है, गृह त्यागी है,
उसके अनुसार जो भेद होते हैं कुछ, जो हमने अभी चर्चा किया कि गृहस्थ भक्त को इस प्रकार से रहना चाहिए, ग्रह और जो ग्रह त्यागी उसको ऐसे रहना चाहिए, वो सब सेकेंडरी है। हाँ, वो साधु को उसको उस वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन स्वरूप लक्षण इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए, तब वो चाहे गृहस्थ हो या गृह त्यागी हो, वो उसको साधु मानना चाहिए। क्या है? सरेंडर टू लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण को ही हृदय में धारण कर। अनन्य शरण यदि देखी दुराचार, तथापि से साधु बलि सेव्य सभकार। If I see a person who has completely taken shelter of Lord Krishna act inappropriately, I still consider him a saintly devotee. Such a person should be served by everyone. देखिए कौन बोल रहा है ये? नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हाँ, यहीं पे हम ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। अनन्य शरण यदि देखी दुराचार, कोई अनन्य शरण लिया है कृष्ण का ही, कृष्ण का शरण, भगवान कृष्ण को ही अपना एकमात्र स्वामी स्वीकार कर लिया है, उनके चरण कमल में आश्रय ले लिया है, लेकिन उसके जो एक्शन है, बिहेवियर है, इनअप्रोप्रिएट दिखते हैं, दुराचारी दिखता है वो, ये दुराचार है। हाँ, ऐसे ऐसे गुस्सा करता है बहुत, या इस प्रकार से कभी कभी ऐसा भी देखने में पाया जाता है कि कुछ प्रकार के जो पूरी तरीके से वर्जित कार्य हैं कृष्ण भावना भावित में मृत में, ऐसा कोई अनन्य शरण रखने वाला भक्त है, वो कभी कभी कर जाता है। वो जानबूझ के नहीं करता, एक यहाँ पे कंडीशन है लेकिन, कि वो ऐसा नहीं कि जानबूझ के प्लान करके करता है, लेकिन पास्ट हैबिट होने के कारण उसके साथ हो जाता है, वो कर बैठता है। हाँ, तो वहां पे बाकी लोग फिर धोखा खा जाते हैं, और स्पेशली धोखा कब खाते हैं? जब वो अन्य लोगों से सुनते हैं। हाँ, क्योंकि जितने लोगों से सुनेंगे किसी भक्त के बारे में, उतने अलग अलग प्रकार के इंटरप्रिटेशंस आएंगे, और उतना मसाला लग के हमारे पास आएगा। और 99.99% या 100% बोल सकते हैं, 100% चांसेस रहता है कि वो गलत ही होने वाला है, एग्जैक्ट नहीं पता चले। इसलिए कभी भी किसी भी भक्त के बारे में सुन के हम अगर कुछ कमेंट करने वाले हैं, तो कमेंट करने के पहले उस भक्त से मिलना चाहिए और उससे बात करना चाहिए, पूछना चाहिए कि मैंने आपके बारे में ऐसा ऐसा सुना है प्रभु, आपका इसमें क्या विचार है। तो वो बताएगा बहुत सारी चीजें, तो उसमें बहुत सारी अन्य चीजें भी होती हैं, हाँ, जो हमको नहीं पता होती हैं, क्योंकि जो अन्य भक्त लोग हमको बताते हैं वो केवल उतना ही बताते हैं जो कमी होती है, लेकिन वो कमी का उसके पीछे पूरा इतिहास नहीं पता रहता। इसलिए कभी भी हम किसी भी वैष्णव के बारे में कहीं से भी सुनते हैं, हाँ, चाहे वर्बली, फिजिकली, या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से भी। यूट्यूब वगैरह तो सबसे थर्ड क्लास चीज है, उसमें तो वो केवल वही चीज डालने वाले हैं, सोशल मीडिया वही चीज डालने वाले हैं जो बिकेगा, जिससे पैसा कमाएंगे, है ना। तो इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। ये बहुत बहुत ज्यादा ये हानिकारक होता है, हमारे मन को भ्रमित कर सकता है। हाँ, इसलिए बेस्ट है कि ये सब चीजों को यूट्यूब में देखना ही नहीं चाहिए। मेरे पास तो कोई भी भक्त आके पूछता है, प्रभु जी पटना का क्या चल रहा है, मुझे नहीं मालूम, पटना में जाओ, चले जाओ पटना पूछ लो। मेरे पास ना तो एंड्रॉइड फोन है, ना मैं यूट्यूब में जाता हूँ, ना मुझे पता है क्या चल रहा है। जो चल रहा है भगवान जानते हैं, और जो अथॉरिटी है वो लोग उसको हैंडल कर रहे हैं। आपको क्या पड़ी, आप हरे कृष्ण जप करो ना। इतना क्यों आप सोचते हो कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, पटना में क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है? इतना समय है क्या आपके पास? 64 राउंड्स हुआ आपका डेली, पहले 64 माला डेली जप करिए, उसके बाद समय निकले तो फिर जाके ये सब में सर्च करिएगा कि यहाँ पे केस क्या चल रहा है, वहां पे क्या चल रहा है। तो अपना कोई लेना देना नहीं। हाँ, यहाँ तक कि अपने मंदिर में भी या कहीं पे भी किसी भी समाज में अगर हमारा लेना देना नहीं है, हम अथॉरिटी नहीं है, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारा कुछ प्रभाव नहीं हो सकता है, तो हमको उसको सुनना भी नहीं चाहिए, उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहिए। नहीं तो निश्चित रूप में हम अपराध में फंस सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि कौन सा भक्त क्या किस कंडीशन में क्या किया है। वो केवल कृष्ण जानते हैं, और वो जानता है। हाँ, लेकिन अथॉरिटी है तो उनको क्योंकि सुधार करना होता है तो वो लोग एक्शन ले सकते हैं, लेकिन हम एक्शन लेंगे तो हम फंस सकते हैं। भगवान कृष्ण इसलिए स्पेशली स्पष्ट बोले हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। जब भगवान बोल रहे हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, सुदुराचारो मतलब दुराचार बस नहीं बोल रहे हैं, गलत बिहेवियर। भगवान बोल रहे हैं सुदुराचारी है, सबसे घटिया व्यवहार कर दिया है अगर, हाँ, अगर फिर भी अपिचेत, अपिचेत मतलब अगर कर भी दिया है, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, ये कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ करके कुछ भी दुराचार कर्म करेगा तो हम उसको साधु मानेंगे। इसमें कंडीशन यही है, भगवान बोल रहे हैं कि भजते माम अनन्य भाग, वो मेरे अनन्य यानी मेरे चरण कमल का आश्रय सिंसियर पूरा निष्ठा के साथ ले रहा है, लेकिन अनजाने में कुछ बहुत गड़बड़ कर दिया उसने, कुछ गड़बड़ घोटाला हो गया,
तो उसको साधु ही समझो। और अगर आप नहीं देख पा रहे हो, उसको साधु के रूप में नहीं देख पा रहे हो, तो कृपा करके आंख बंद कर लो, दूर रहो। कुछ कमेंट मत करो, दूर हो जाओ, कमेंट मत करिए, अपना अपने खुद के सेवा में भजन में फोकस करिए। जो संसार में हो रहा है हमारे कुछ कंट्रोल में नहीं है, भगवान कंट्रोल कर रहे हैं, और उनका जो अथॉरिटी है गुरु है वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हैंडल करने देना चाहिए, या तो साधु की तरह देखना चाहिए। तो इसलिए वो स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है। हाँ, तो इसलिए अनन्य शरण यदि देखी दुराचार, तथापि से साधु बलि सेव्य सब आकार। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर वो ऐसे इस प्रकार से दुराचार भी कर देता है, लेकिन अनन्य शरण है, मैं देख पा रहा हूँ कि अगर वो अनन्य भाव से केवल कृष्ण का ही आश्रय ले रहा है, तथापि से साधु बलि, उसको फिर भी मैं साधु मानूंगा, और ऐसे व्यक्ति को मैं सेवा करूंगा। सच अ पर्सन शुड बी सर्व्ड बाय एवरीवन। ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति का सेवा हर कोई करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। सो एता श्री कृष्ण वाक्या गीता भागवते, इहा के पूजिबा यत्ने सदा सर्वमते। ये भगवान कृष्ण के वाक्य हैं गीता और भागवत में। देयरफॉर आई विल ऑलवेज अनस्टिली वर्शिप सच अ डिवोटी। इसलिए हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं ऐसे भक्त को फिर पूरे इच्छा के साथ यत्न करके मैं इसका सेवा करूंगा, क्योंकि वो कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ रहा है। यही उसकी महानता है। बाकी जो भी दुराचार वगैरह वो कुछ किया है, वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ कर्मा, कभी कभी अनजाने में उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसको मैं नेग्लेक्ट करता हूँ। जैसे गंगा होती, गंगा जल होता है, तो गंगा नदी बहती है, तो कई बार ऐसे स्थान से बहती है जहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, गंदगी होता है, तो ऊपर ऊपर से बहुत क्या होता है, फेन हो जाता है और गंदगी होती है। लेकिन जो गंगा के तत्व को जानते हैं, वो फिर भी वहां पे जाके स्नान करेंगे और अपने आप को शुद्ध महसूस करेंगे। लेकिन जो लोग भौतिक दृष्टि से देखते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अरे गंदा पानी है, गंदा पानी है, चलो चलो यहाँ नहीं स्नान करेंगे, आगे चलते हैं। हाँ, तो वही गंगा जल है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ऐसा बुद्धि रखते, तो ऐसा बुद्धि रखना जो है गलत है। तो इसी प्रकार से भक्तों में ऐसी बुद्धि रखना गलत है। जो जो अनन्य भाव से शरण लिए हैं कृष्ण के चरण कमलों का, तो वो गंगा की तरह पवित्र हैं। अब बाहरी जो ऊपर से कुछ शारीरिक और मानसिक विकार हैं, उसके कारण कभी कभी कुछ दुर्व्यवहार हो जाता है, तो वो धीरे धीरे जो है सही हो जाएगा। भगवान की कृपा से भगवान पर्सनली उसको टेक केयर करते हैं। हृदय अंतस्तु अभद्राणि विदुनोति ही श्वेत कर सताम, भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में। ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं, समय भी हो गया, कल और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। इसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, यस अंश प्रभु। हरे कृष्ण गुरु दंड प्रणाम। प्रभु, जैसा हरे भी आपने कृष्ण। बताया कि जाने अनजाने में कैसा हमसे गलतियां तो हो जाती हैं, बट उसका सोल्यूशन क्या रहेगा प्रभु जी? समझो ऐसा बहुत टाइम होता है कि हम नहीं बोलना चाहते बट फिर भी मुंह से निकल जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका हरे कृष्ण। सोल्यूशन यही है कि हम लोग ऐसे सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जानेंगे कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है, बाकी संसार में सब कुछ मिथ्या है। व्यक्ति का रूप, रंग, शरीर, गुण और उसके कार्य, सब सब झूठ है। यहाँ पे केवल तीन ही चीज सत्य है, श्रील भक्ति ठाकुर बताते हैं। भगवान, भक्त और भक्ति, ये तीन चीज मात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो जो चीज मिथ्या है, तो उसके बेसिस पे मैं डिसीजन क्यों लूं? अगर जो सब कुछ मिथ्या है, टेम्परेरी, मिथ्या मतलब टेम्परेरी है, अभी आज है कल नहीं रहेगा, तो उसके बेसिस पे मैं उस भक्त के ऊपर क्यों मैं अननेसेसरी कमेंट करूं? अगर वो भगवान सत्य है और वो भक्त जीवात्मा है, वो सत्य है, और भगवान के प्रति अगर उसने आश्रय ले लिया, भक्ति भाव में है, अनन्य भाव से शरण लिया है, तो उसको देख करके बस आगे बढ़ना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। मृगारी तो बहुत कुखाड़ शिकारी था, नारद मुनि की कृपा से कृष्ण का अनन्य भाव से आश्रय लिया, वही महान भक्त बन गया। वो चिंतामणि क्या थी, वो प्रोस्टिट्यूट जो हरिदास ठाकुर को पतन कराने के लिए आई थी, तो वो तो वैश्या थी, लेकिन वो भी फिर हरिदास ठाकुर के जैसे वो 112 माला जप करने लग गई। हाँ, ध्रुव महाराज शुरू में बहुत ही उनके अंदर वासना थी कि मुझे अपने पिता से भी ज्यादा ऐश्वर्य वाला राज्य चाहिए। हाँ, अब बाद में वो शुद्ध हो गए, शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन पहले जो अपराध किया था उनकी सौतेली माँ ने, तो उनको अपराध लग गया, उसके कारण उनको जो है मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो ऐसा भी होता है कई बार, अगर किसी भक्त ने शुद्ध तरीके से अनन्य भाव से कृष्ण का आश्रय लिया है, लेकिन हृदय पूरी तरह शुद्ध ना होने के कारण कुछ वो गड़बड़ हो जाता है, तो अगर किसी ने उसका निंदा किया, तो वो जब भक्त शुद्ध हो जाएगा पूरी तरीके से, तो उसका अपराध तब भी लग जाएगा उस दूसरे व्यक्ति को। तो इसलिए अपने आप को बचा के रखना चाहिए। वो सेफ साइड उसको बोलते हैं, सेफ साइड। और एक प्रिंसिपल होता है इंग्लिश में, अगर आपने सुना होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट। हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। हाँ,
किसी को आपने कुछ देखा एक्ट करते हुए, किसी के बारे में कुछ सुना आपने, तो इमिडिएटली डाउटफुल हो जाना चाहिए कि अच्छा उसने ऐसा किया है तो ऐसा ऐसा कुछ कंडीशन होगा, इस कारण से कर दिया होगा। तो आप सेफ हो जाएंगे, आप निंदा नहीं करेंगे। अगर किसी के किसी कार्य को देख करके या किसी अन्य के द्वारा किसी भक्त के बारे में दुष्कर्म को सुन करके आपने इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो निश्चित रूप में हम निंदा कर बैठेंगे। लेकिन अगर कुछ हमने सुना गलत, तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देने का कि हो सकता है इस परिस्थिति में कुछ ऐसा कर दिया होगा, डजेंट मैटर, वो अच्छा डिवोटी है, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा, ऐसा सोचना चाहिए। भक्ति करना और आप जैसे ब्रह्मचारी बन के भक्ति करना, तो मुझे ऐसा लगता है कि गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करना बहुत कठिन है। हाँ कठिन तो है, लेकिन दोनों ही आश्रम के अपने अपने लाभ हैं और अपने अपने जो हानि भी है। दोनों की कुछ कुछ चीजें हैं, वो अच्छी हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में क्या है, भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भौतिक कार्य होते हैं उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, वो आप त्याग नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा कठिन हो जाता है। ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। ओके। और उसको हम सोचे कि ये तो थर्ड क्लास डिवोटी है, इसके पास कोई पोस्ट पोजीशन नहीं, कोई भक्ति साधना नहीं, इतना ज्यादा बढ़ के नहीं है। और पता चला कल वो 5 साल बाद 10 साल बाद बहुत आगे बढ़ गया, तो कि जो जब वो पक्का भक्त बनेगा, शुद्ध भक्त बनेगा, कि हाई लेवल पहुंच गया, तो फिर वो अपराध का क्या परिणाम मिलेगा और उसके माइंड में क्या मेंटेलिटी होगी, और उसको अगर कुछ सेवा का अवसर मिला तो फिर कैसे होगा। और कुछ हो ना हो, भगवान तो देख ही रहे हैं ना, अल्टीमेटली भगवान तो देख ही रहे हैं। तो कई बार हम किसी किसी को छोटा समझ करके, कमजोर समझ करके उपहास करते हैं, या कि नेग्लेक्ट करते हैं, या कि कई बार अपराध कर देते हैं। तो मैं खुद इसके लिए बहुत सतर्क रहता हूँ, रहना भी चाहिए। कि कहते हैं ना, कब कहाँ कौन कैसे भक्त बन जाएगा पता ही नहीं। आज ऑनलाइन क्लास में देखिए, हम लोग फ्रंट लाइन का इतना अच्छा बेट कहाँ होता है, फ्रंट लाइन इतने सारे लोग प्रोग्राम करते हैं। ऑनलाइन लोग प्रभु जी से मिले भी नहीं, लेकिन वाणी का प्रभाव, भगवान की कथा का प्रभाव, प्रभु जी की वाणी, आपका प्रभाव कहाँ से कहाँ। आज मुझे कहते बड़ी खुशी, और मुंबई जैसे शहर से 20 से 30 डिवोटी हुई, लीडर डिवोटी बनाना कितना डिफिकल्ट, 50+ डिवोटी बनाना जस्ट ऑनलाइन क्लास से बने। जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी, मुझे लगता है कोई कोई 10-15 लोग थे, मान लीजिए 20 लोग थे जो कि टोटल आते थे पिछले साल। और आज 50+ हैं, उसमें से 20 तो लीडर हो गए। और ऑल इंडिया से करीब 50+ लीडर हो गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि आराम से गुरु की सेवा करेंगे। आउट ऑफ 300 के करीब करीब होगा टोटल स्कोर बता रहा हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। मैं एक बात कह रहा था, आप चाहे तो थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं 2 मिनट के लिए, कि कब कहाँ कौन कैसे परिवर्तित हो जाए पता नहीं चलता है। ये ये पॉजिटिव सही बात परिवर्तन, है। परिवर्तन निगेटिव भी होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटी, उनका भी अप एंड डाउन हो। मैं उसकी बात नहीं करूँगा, निगेटिव फैक्ट नहीं जाऊंगा, मैं पॉजिटिव फैक्ट वाले में जाऊंगा। सही बात है, इसलिए ये प्रिंसिपल महाप्रभु जो शिक्षा दिए हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सही सुना, हमको हर भक्त के, चाहे नया हो, बड़ा हो, छोटा हो, सीनियर हो, जूनियर हो, सतर्क रहना चाहिए, रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। और हमारे तरफ से जो सेवा है, सेवा की भावना से, अभी जैसे कोई काउंसलर है, गुरु है, अथॉरिटी है, तो सेवा की भावना हृदय में रखते हुए अगर कुछ दोष दिखते हैं तो उसको करेक्ट कर देना चाहिए, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। लेकिन जो है इन जनरल हमको पूरी तरह सतर्क रहना चाहिए। कि कोई शुरू में शीला भक्ति ठाकुर इसका एक उदाहरण देते हैं, नेकड नेकेड पेंचो करके, नेकड पेंचो का स्टोरी बताते हैं कि पेंचो नाम का एक लड़का था, जो पहले 2 3 4 साल 5 साल का था तो ऐसे नंगा घूमता रहता था पूरे मोहल्ले भर में। तो सब लोग उसको देखते थे, बोलते थे ए नेकड पेंचो, नेकड पेंचो। बाद में वो कुछ समय के बाद कलकत्ता शिफ्ट हो गया, गांव से शहर चला गया, और वहां पे अच्छा फिर बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, और फिर आगे चल के वो जो है हाई कोर्ट का जज बन गया। तो जब गांव वालों को जो उसको नेकड नेकड नंगा घूमते देखते थे, तो जब पता चला कि देखो वो पेंचो जो है ना, कौन पेंचो, अच्छा वो जो नंगा घूमता था, हाँ वो अभी हाई कोर्ट जज बन गया है। तो क्या बात कर रहे हो, वो कैसे बनेगा, वो तो नंगा घूमता था ऐसे, उसको कोई अकल नहीं है, वो कैसे बन जाएगा। तो भक्तिदास महाराज जी इस प्रकार से एक कथा सुनाते हैं, स्टोरी बताते हैं कि उसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं या भक्ति में आगे होते हैं पहले, तो वो कई बार ऐसे देखते हैं कि जो नए लोग आते हैं तो वो बहुत ही गलती कर रहे हैं इस प्रकार से। लेकिन वो धीरे धीरे 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल में
वो बहुत अच्छे सीरियस भक्त बन सकते हैं और शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और भले ही अगर 2 4 10 साल छोड़िए, इस जन्म में भी छोड़िए, अल्टीमेटली जो भी भक्ति मार्ग में आ गया है, इस जन्म में नहीं तो 10 जन्म में, 100 जन्म के बाद तो वो शुद्ध भक्त बनने ही वाला है। हाँ, तो उस शुद्ध भक्त के प्रति हमको क्यों अपराध करना, तो ये भी धारणा आगे रखना चाहिए। यहाँ तक कि देवकी नंदन दास ठाकुर जो वैष्णव भजन एक लिखे हैं, वृंदावन वासी यत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सबार चरण। तो सबसे पहले वृंदावन में जितने भी शुद्ध वैष्णव सबका चरणों का प्रभु वंदना करते हैं, फिर मायापुर के, फिर नीलाचल के, इस प्रकार से करते करते फाइनली आते हैं, बोलते हैं हाई हाई अछेना हाई बेना। यानी जो भविष्य में भी जत कृष्णदास महाप्रभु के जितने भी दास बनेंगे, वो सबके भी चरणों में वंदना करता हूँ। अभी भविष्य में आने वाले तो पता नहीं कब आएंगे, कौन से, अभी वो किस जन्म में कौन सा पाप कर रहे होंगे, लेकिन वो भले कभी कहीं किसी जन्म में पाप कर्म में लगे हुए हैं, लेकिन आगे चल के वो भगवान के भक्त बनने वाले हैं, तो उनके भी चरणों में मैं वंदना करता हूँ। ऐसा इतना सुंदर भाव रखते हैं देवकी नंदन दास ठाकुर। तो इसीलिए केवल और केवल एक ही कंडीशन में हम किसी भी वैष्णव के अंदर दोष देख सकते हैं, अपराध देख सकते हैं, या उसके बारे में चर्चा भी कर सकते हैं, केवल और केवल अगर हम उनके अथॉरिटी हैं और अगर हम उनको सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, यानी गुरु का अगर रोल है तो कृष्ण के बिहाफ में उस भक्त को सुधार करने के लिए, तो बस उस कंडीशन में दोष देखना चाहिए। अन्य किसी भी स्थिति में किसी भी भक्त के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और केवल नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। केवल वो कृष्ण का नाम ले रहा है, जुड़ा हुआ है। अभी कुछ लोग उल्टा पुल्टा नाम लेते हैं, ठीक है, ले रहा है ना, कुछ तो ले रहा है, कृष्ण को तो माना है ना, भले उल्टा पुल्टा जो भी नाम ले रहा है। हाँ, तो हमको उससे लेना देना नहीं है। अगर हम उसके वो हमारे काउंसलिंग में आता तब उनको समझाएंगे, भाई देखो ये इस तरह से नहीं लेना है नाम, ये गलत आप नाम ले रहे हो, आप ऐसे नाम बैठ के जप करो। अब फिर भी नहीं सुधरता तो हम उसको डांट भी सकते हैं, तुमको कितनी बार समझाया, तुम सुधरते ही नहीं हो, तुम बस वही हरे कृष्णा रेलगाड़ी की तरह घुमाते रहते हो। तो वो एक अलग केस है, उसमें हमको करेक्ट करना है। लेकिन जब हम अगर नहीं है अथॉरिटी तो बाहरी से केवल देखना चाहिए, चलो कुछ तो ले रहा है ना, नाम ले रहा है, हराम बोलने वाला मुस्लिम का उद्धार करते हैं भगवान। ये तो खैर बीट बैग में माला लेकर के हरे कृष्णा राम राम कुछ तो बोल रहा है, तो भगवान क्यों नहीं उद्धार करेंगे। तो इस तरह से विचार करना चाहिए। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। प्रश्न नहीं मेरा, लेकिन मैं बता रहा जैसे प्रभु जी कृष्णा दास बोल रहे थे कि बम्बई से 20 30 जुड़े, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि हम अपनी ही बात बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 1992 में जब आपके प्रभु जी, जब आनंद स्वरूप का जन्म हुआ था, उसमें मैं सियाचिन ग्लेशियर में था। तो मैं जा रहा था ट्रेन में, तो स्टेशन में एक गीता के लिया था, गीता प्रेस। उसमें ये था कि थोड़ा आदमी का डर पैदा होता, उसमें हम भक्ति को उसमें थे ज्यादा। तो ग्लेशियर में जा रहे, पता नहीं क्या होता, तो गीता पढ़े तो बोलते श्रद्धा होती पहली, ये भक्ति की पहली स्टेज श्रद्धा है ना। तो श्रद्धा वो हमारी डर से थी श्रद्धा। जब वो दोस्तों में पढ़ा, पढ़ने के बाद जब वहां से वापस आए तो गीता पढ़ी रहेगी, ऐसे आज तक पढ़ी रहेगी। लेकिन जब आप लोगों का साथ मिला, तो ये मतलब मेरा कहने का वैष्णवों का, भक्तों का संग से ही इतनी जो बढ़ रही है भक्तों की संख्या, जो भक्तों का जुड़ा लगाव हो रहा भक्ति से, वो सब बिना हम तो ये देखते हैं कि श्रद्धा नहीं, पहली स्टेज है साधुओं का साथ। साधुओं का संग होगा तभी श्रद्धा उत्पन्न होगी, नहीं श्रद्धा वो आती है फिर चली जाती है। जैसे दुख होगा श्रद्धा आ जाएगी, कष्ट में होगा आदमी, जब यहाँ कष्ट खत्म होगा तो फिर वो श्रद्धा खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वैष्णवों का, साधुओं का, भक्तों का संग मिलता है तो श्रद्धा फिर कभी खत्म नहीं होती। इसलिए प्रभु जी कृष्णा प्रभु जी बोला कि ये सब आप लोगों का सानिध्य है, जो इतनी भक्तों की संख्या बढ़ रही है। आप लोगों की कृपा है, आप लोगों की दया, सभी ठीक है।